यहाँ पे जो कचरा फेंका जाता है के द्वारा ऑक्सीजोन बनाया गया था। नगर पालिका का आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है। सिदौरी में जो ऑक्सीजोन बना था लोगों को बदबू का सामना करना पड़ता है। और अगर ऐसी कोई बात है तो अगर फॉरेस्ट विभाग को देती है तो उस पर जरूर विचार किया जाए। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे हाँ तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम चैनल देखना चाहा था हमार टीम बढ़ाए, हमार काम धाम बढ़ाए। तेकर से कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। नमस्कार, जय जोहार। मैं युवराज मिश्रा सीजी बॉक्स से। आज हम बेमेतरा के सिंघौरी वार्ड आए हुए हैं। यहाँ पर सन 2018 में छत्तीसगढ़ शासन के वन विभाग के द्वारा ऑक्सीजोन बनाया गया था। हम यहाँ पर पहुँचे और इसकी वास्तविकता को हमने जानने की कोशिश की। जैसा कि हम आपको दिखा सकते हैं, सन 2018-19 में ऑक्सीजोन बनाया गया था छत्तीसगढ़ शासन के वन विभाग के द्वारा, जिसका क्षेत्र था लगभग 9.5 एकड़ और यहाँ पर 5300 से अधिक पौधे रोपित किए गए थे। लेकिन यहाँ जब हम यहाँ पहुँचे और इसकी वास्तविकता को हमने जानने की कोशिश की तो यहाँ तो वास्तविकता इसका जस्ट उल्टा है। यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजोन के जगह में नगर पालिका का कूड़ादान बना हुआ है। इसकी स्थिति हम पूरी तरह से वाकिफ हो रहे हैं। यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा नगर का बेमेतरा का पूरा कचरा फेंका जाता है और ऑक्सीजोन के नाम पर केवल लीपापोती की गई है। अगर सही से इसका रख रखाव किया जाता तो पिछले 7 सालों में ये काफ़ी अच्छा और घना ऑक्सीजन बन सकता था। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस ऑक्सीजोन से लगा हुआ आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो जस्ट ऑक्सीजोन के पीछे में विशाल तालाब है, जिसका क्षेत्र लगभग 70 से 80 एकड़ में है, जिसको बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए बनाया गया था। लेकिन न तो बारिश का पानी अच्छे से संग्रहित हो पा रहा है और साथ में बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन में कचरा जो रहता है उसे जला दिया जाता है, धुआं उड़ के बच्चों तक पहुंचता है, लोगों को बदबू का सामना करना पड़ता है। यह काफ़ी चिंता का विषय है, सोचने का विषय है। इस बारे में हमने वन विभाग के अधिकारी से जानने की कोशिश की कि ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है। सिंघौरी में स्थित ऑक्सीजोन की स्थिति इतनी खराब क्यों है? सिदौरी में जो ऑक्सीजन बना था उस 2022 में उसका जो है समय समाप्त हो गया सुरक्षा का, और शासन के नियमानुसार जो राजस्व भूमि में हम लोग वृक्षारोपण करते हैं तो 5 साल में जो है, चाहे वो पंचायत हो या नगर पंचायत, उनको हैंड ओवर करना पड़ता है। तो उसको जो है लिखा पढ़ी किया गया, और लेकिन नगर पालिका के द्वारा जो है उसको सीएमओ साहब के द्वारा वो अपने प्रभार में नहीं लिया गया है, जिस कारण कई बार अभी लिखा पढ़ी चल रही है और देख रेख अभी नहीं हो रही है। इस कारण जो है थोड़ा स्थिति खराब है। तो सर, इसके लिए आपने नगर पालिका अधिकारी को पत्र लिखा है? नगर पालिका अधिकारी को पत्र लिखा गया है और मैं टीएल में भी कई बार चर्चा किया, तो अभी जो है नगर पालिका अधिकारी के पूर्व में कोमल सिंह थे, तो उनके द्वारा बताया गया कि नहीं, बजट का अभाव है और हम देख रेख नहीं कर पाएंगे। तो इसी बजट के स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपने हस्तांतरण नहीं हो पाया है अभी तक। सर, जैसे हस्तांतरण हो जाता है या अगर नहीं होता है और वन विभाग को यह जगह पूर्ण रूप से दे दिया जाता है, तो क्या यह ऑक्सीजोन जो नाम है ऑक्सीजोन वो हकीकत में तब्दील होगा? बिल्कुल होगा। मैं अभी देखूंगा, नहीं तो मैं कलेक्टर साहब से चर्चा करूंगा कि अगर नहीं है तो इसको विभाग को दे दिया जाए। अगर वो विभाग को जमीन अगर विभाग को मिल जाती है तो विभाग अपने स्तर से उसकी सुरक्षा और उसकी देखरेख निश्चित रूप से करेगा, और बिल्कुल अच्छे पौधे वहाँ पर अच्छे हैं,
करीब करीब 90% अभी हैं पौधे, लेकिन ये कचरा वगैरह फेंकने के कारण खराब हो रहा है। देख रेख करवाएंगे और बढ़िया ऑक्सीजन बढ़िया हो जाए। तो वन विभाग के अधिकारी का कहना है कि हमें 5 साल तक के ऑक्सीजन का रख रखाव करने का जिम्मा मिला हुआ था। उसके बाद हमने 2023 में नगर पालिका को पत्राचार करके इसे हैंड ओवर करने के लिए कहा, तो नगर पालिका के द्वारा उनके जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जवाब आया। बिल्कुल वहाँ पर ऑक्सीजन बना है और मेरे आने के पूर्व ही वहाँ फेंका जा रहा था और उसको वहाँ पर ऑक्सीजन में जो कचरे फेंके हैं उसको हटाने की कार्रवाई भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर जो कचरा है उसको निकाल के हम डंप साइट पर ले जाएंगे। सर, हमने वन विभाग के अधिकारी से पूछा कि ऑक्सीजन एक्चुअल में है किसका, नगर पालिका का है कि वन विभाग का है, कि तो उनका कहना यह है कि हमने लगाया जरूर था 2018 में, लेकिन हर 5 साल बाद नगर पालिका को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया हम आगे बढ़ा दिए थे, लेकिन नगर पालिका अभी तक उसे लेने के लिए किसी भी प्रकार से हमें पत्राचार नहीं किया है। इस संबंध में मैं कार्यालय के अभिलेखों का अवलोकन करके ही आपको मैं अच्छे से कोई बात बोल पाऊंगा ऑक्सीजन जो नगर पालिका को सौंपने हैं उस संबंध में। और अगर ऐसी कोई बात है तो अगर फॉरेस्ट विभाग कोई देती है तो उस पर जरूर विचार किया जाएगा। सर, वन विभाग का कहना है कि अगर नगर पालिका उसे नहीं ले रहा है ऑक्सीजन को, तो हमें दे दे, हम उसे और अच्छे से रख रखाव करेंगे और उसे काफ़ी आगे और सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। अभी आपके माध्यम से ही आप बोल रहे हैं कि नगर पालिका हैंड ओवर ली ही नहीं है, तो फिर हम उसको और हैंड ओवर करने की बात ही, प्रश्न ही नहीं उठता है। वो तो अभी फॉरेस्ट विभाग के अधीनस्थ ही है कि अभी फंड का अभाव है, इस वजह से हम इस ऑक्सीजन को अपने नियंत्रण में नहीं ले सकते। चलिए, अच्छी बात है, आप अपने नियंत्रण में नहीं ले सकते, आपके पास फंड का अभाव है, लेकिन सबसे बड़े सोचने का विषय है और प्रश्न चिन्ह ये है कि यहाँ पर आप किस हक से नगर पालिका का पूरा कचरा फेंक रहे हैं। यह काफ़ी प्रश्नात्मक चिन्ह है, क्योंकि अभी यह जो जगह है वन विभाग के नियंत्रण में है, तो नगर पालिका को कचरा फेंकने का अधिकार नहीं है। इसी विषय पर हम स्कूल के जो शिक्षक हैं, जो बच्चे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या क्या उनको समस्या का सामना करना पड़ता है, किस तरह से करना पड़ता है। आइए हम स्कूल चलते हैं और स्कूल के प्रधान पाठक और शिक्षक से इस बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हम आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल आए हुए हैं, हम यहाँ के बच्चों से जानेंगे कि बगल में ऑक्सीजन बना हुआ है और यहाँ पर कचरा फेंका जाता है, तो बच्चों को किस तरह से तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। बेटा, नाम क्या है आपका? सर, मेरा नाम लावण्या बारले है और मैं यहाँ क्लास 12 की छात्रा हूँ। यहाँ पे जो कचरा फेंका जाता है उससे हमें ये दिक्कत होती है कि जब उस कचरे को जलाया जाता है तो उससे बहुत ही प्रदूषित करने वाली गैस हमारे स्कूल की तरफ आती है, जो यहाँ के बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, तो उससे हमको बहुत दिक्कत है। और साथ में कचरा वगैरह भी उड़ कर आता है यहाँ पर? यस सर, यहाँ पे पीछे डंप करते हैं जो कचरा, वो हवा से उड़ के पूरे प्लेग्राउंड पे फैल जाता है, जिसके वजह से हम लोग को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बच्चे यहाँ पे खेलते हैं तो उनके द्वारा ही मतलब अपने ग्राउंड को पहले साफ़ किया जाता है, उसके बाद उनको खेलने के लिए जगह मिलता है, तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम मिलती है। जैसा कि हमने बच्चों से जाना, उनसे पूछा कि उन्हें किस तरह से तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, उन्होंने अपने दर्द बयां की कि यहाँ जो धुआं उड़ कर आता है, कचरा को जला दिया जाता है, धुआं से हमें काफ़ी नुकसान होता है सर, और साथ में बदबू भी आता है, गाय वगैरह जो मर जाते हैं उसको भी यहीं पर फेंक दिया जाता है। इस तरह से समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ 2 विभाग की लड़ाई में आपसी खींचतान में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, शहर के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये काफ़ी सोचने का विषय है। इस विषय पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो कचरा फेंकते हैं, और यहाँ पर जो गंदगी फेंका गया है उसे तुरंत ही साफ करके सुरक्षित किया जाए
और ऑक्सीजन को हकीकत में ऑक्सीजन बनाने में, उसे साकार करने में प्रशासन के द्वारा सहयोग किया जाए।